नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। कोरोना महामारी के दौरान दवा की उपलब्धता को बरकरार रखने को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर शनिवार को औषधि निरीक्षक अमित कुमार ने शहर के कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई दुकानों में दवा का स्टॉक, दवा का बिक्री मूल्य, दवाओं की आपूर्ति समेत विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। मौके पर औषधि निरीक्षक ने कहा कि गिरिडीह में दवाओं की कमी नहीं है। अभी जिन जिन दवाओं की आवश्यकता है वे सभी दवा गिरिडीह में उपलब्ध है। कहीं भी दवा की जमाखोरी नहीं हो रही है। दुकानदारों को साफ निर्देश दिया गया है कि दवाओं की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही करें। इस दौरान दुकानदारों को सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया। मौके पर उनके साथ कार्यपालक दंडाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। के बारे में जो है दंडाधिकारी महोदय और मजिस्ट्रेट साहब और मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह अमित निरीक्षण में निकले हुए थे। औचक छापामारी भी की गई बहुत जगह पर, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर की ओवर प्राइसिंग देखी गई, बट ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, जिसमें बार बार दुकानदारों के द्वारा जो है ट्राई किया जा रहा है कि हम लोगों तक पहुंच सके। किसी भी अन्य दवा के बारे में जो है और भी कहीं से भी कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली कि वो कम है। काला बाजारी का अभी तक कहीं कोई सूचना नहीं मिला। इसके लिए हम लोग मुस्तैदी से सारे जगह घूम रहे हैं और आगे भी ये टीम जो है इसी काम के लिए डिप्यूट की गई है, आगे भी घूमती रहेगी। इसलिए जो भी कालाबाजारी में लिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ में साथ ये भी कहना है कि अभी एट प्रेजेंट हमारे बाजार में किसी भी प्रकार की दवा की कमी नहीं है, इसलिए पैनिक होने की नहीं जरूरत है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होने पर स्थानीय औषधि निरीक्षक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या डीसी महोदय को संपर्क किया। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर के साथ अभी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने में यह पाया गया कि गिरीश मेडिकल में पिछले जो 40 ऑक्सीमीटर आए थे उसमें लगभग 32 ऑक्सीमीटर सेल कर दिया गया है, लेकिन सेल परचेज हम लोग को जो परचेज तो मिला है लेकिन सेल नहीं मिल पाया है। तो उसके लिए हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। ऐसे इनके द्वारा बताया गया कि 1700-1600 में बेचा जा रहा है, तो फिर भी उसको हम लोग देख रहे हैं कि ओवर प्राइसिंग का रेट है या क्या रेट है, इस बारे में हम लोग कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पचम्बा थाना क्षेत्र में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। कल्याणी, पचम्बा चौक, बोड़ो, अलकापुरी समेत कई जगहों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार और पुलिस के जवान शामिल थे। अभियान के तहत लोगों को कोरोना के फैलाव और उसके बचाव के लिए लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया गया और बेवजह घर से ना निकलने की अपील भी की गई। डीएसपी संतोष मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन प्रयास कर रही है कि अनावश्यक लोग घरों से बाहर ना निकले। इसके लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। पुलिस ये अपील भी करती है कि अति आवश्यक हो तभी घर से निकले, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, सजग रहे, सतर्क रहे। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। इन्फोर्स करने के लिए यह तैयारी की जा रही है कि अनावश्यक लोग घर से बाहर न निकलें। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सभी का सहयोग पुलिस चाह रही है। पुलिस इसी प्रयास में इस कार्रवाई को कर रही है कि लोग अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। इधर डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने अलकापुरी चौक पर जांच अभियान चलाया, जिसमें वाहन जांच, मास्क जांच एवं गाड़ी के कागजात की जांच की गई। जो चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनका चालान भी काटा गया। यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि डीएसपी संतोष मिश्रा के आदेशानुसार अलकापुरी में चेकिंग अभियान चलाया गया। लोगों की भीड़ कम हो और लोग घर से बेवजह बाहर ना निकले, इसलिए यातायात नियमों का पालन करते हुए 2 पहिया वाहनों, ऑटो एवं 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वैसे चालक जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, मास्क और वैसे 4 पहिया चालक जो बिना सीट बेल्ट वाहन चला रहे हैं उनको रोका गया और उनका फाइन काटा गया। हमारे डीएसपी श्री संतोष कुमार मिश्रा जी के आदेशानुसार अलकापुरी में चेकिंग लगाया गया। यह देखते हुए कि शहर में
लोगों की भीड़ भाड़ कम नहीं हो रही है, बेवजह लोग घूम रहे हैं। इसी कारण को लेकर के आज यातायात नियमों का पालन करते हुए 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो ऑटो में विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बिना रजिस्ट्रेशन के हैं उन लोगों को रोका जा रहा है। साथ ही जो 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको रोका जा रहा है और उनसे फाइन वसूली की जा रही है। और जो जिनके पास फाइन नहीं उनके हिदायत देते हुए वापस लौटा दिया गया है। बहुत सारे टोटो को वापस कर दिया गया है ताकि टाउन में गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित गोबरीडीह में संचालित 2 अवैध लकड़ी मिल को वन विभाग की टीम ने उखाड़ दिया है और इस अवैध लकड़ी मिल से करीब 3 लाख रुपए की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने जब्त भी किया है। खुरचुट्टा वन परिक्षेत्र के रेंजर अजय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोबरीडीह में ये कार्रवाई की है, जिसमें अवैध रूप से संचालित 2 अवैध लकड़ी मिल को उखाड़ा गया है। मौके से करीब 3 लाख रुपए मूल्य की अवैध लकड़ी को भी जब्त किया गया है। पर हवादार अमल में छापामारी की जा रही है। एक मशीन उखाड़ लिया गया है, लेकिन हसराती तब पर आग लगा दी गई। दूसरा मशीन उखाड़ने में काम लगा हुआ था, इस बीच में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है आग लगा करके। बगोदर में भी कोरोना की दूसरी लहर मौत बनकर टूट पड़ी है। शनिवार के दोपहर बगोदर सरिया रोड स्थित विवेक नगर के 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई। उक्त व्यक्ति को 3 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद परिजनों ने बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के दौरान उनके जांच में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाया। इसके बाद डॉक्टरों की देखरेख में संक्रमित व्यक्ति का इलाज चल रहा था। इलाज के बावजूद धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। चिकित्सक प्रभारी बच्चा सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति को सांस लेने में काफी दिक्कत थी। वहीं शनिवार के दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह कोरोना संक्रमण से बगोदर में दूसरी मौत हो गई। पहली मौत तिरला गांव के युवक की धनबाद शहीद निर्मल महतो स्मारक मेडिकल कॉलेज में हुई थी। इधर मौत के बाद बगोदर विधायक विनोद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता सहित अन्य कई पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक बार फिर ग्राम पंचायत कपिलो के प्रधान श्रीमती इंदु देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऑनलाइन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर 4 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाली झारखंड की इकलौती मुखिया इंदु देवी ने कहा कि अच्छा काम करने के बाद इस प्रकार का राष्ट्रीय अवार्ड मिलने से अच्छा लगता है, साथ ही और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती। कहीं कहीं तो परिवार के झगड़े भी नहीं खत्म हुए हैं।
गरीबों दलितों का शोषण की आत्मनिर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गांव जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। नमस्कार, मैं इंदू देवी ग्राम पंचायत कटलो की प्रधान हूँ और आज पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन पुरस्कार हमें मिला और हमें काफ़ी खुशी है कि हमारा पंचायत राष्ट्रीय अवार्ड चौथा मिला और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे नाम से नहीं मेरे काम से लोग जानते हैं और ऐसा पुरस्कार पाने के लिए मेरा वार्ड सदस्यों, जल सहियागण और सेविकागण, पंचायत कर्मियों का काफ़ी सहयोग रहा। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ऐसा काम करने से हमें और भी मनोबल बढ़ता है और अच्छा काम करने से और भी प्रेरणा मिलता है। और मेरा चुनाव के समय ही मेरा नारा था, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और मैं करूँगी अपनी पंचायत की विकास, यह संकल्प हमारा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित लघु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। वर्ष 2018 में सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत समेत 3 पंचायत में योजना को क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब तक योजना को शुरू नहीं किया गया है। उदनाबाद पंचायत में लघु ग्राम जलापूर्ति योजना तैयार है, इसके बावजूद ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस योजना का निर्माण पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से किया गया था। ग्रामीणों को काफी दूर से माथे पर पानी ढोकर लाना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विभागीय लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तीनों पंचायत मिलाकर गांव में लगभग 20,000 परिवार रहते हैं। लघु ग्राम जलापूर्ति योजना से पानी का कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीण पिछले 2 सालों से आस लगाए बैठे हैं। इसके बावजूद उन्हें पेयजल कनेक्शन नहीं दिया गया है। ठेकेदार द्वारा जलापूर्ति निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, बावजूद इसके निर्माण कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। योजना निर्माण में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण 20,000 की आबादी वाली जनता इस गर्मी में बूंद बूंद को तरस गया है, मोहताज है। 2018 में तो उद्घाटन स्थानीय मंत्री के द्वारा किया गया था और टारगेट था कि 2 से 3 सालों में पानी को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। 3 पंचायत का टारगेट था यहाँ से कि पानी पहुंचाने का। मगर आप जैसे अभी देखे होंगे कि पानी पूरी तरह से प्लांट पूरी तरह से रेडी है, पानी भी भरा हुआ है, मगर कुछ कुछ कमियां जो विभागीय जो लापरवाही है, इसका खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है। आप देखे होंगे, आप उदनाबाद गए होंगे तो उदनाबाद में यहाँ से जो टंकी बनाया गया है, टंकी पूरी तरह से लीकेज है। जब एक बार पानी जब उसमें टंकी में जब पानी चढ़ाया गया तो बिल्कुल झरने की तरह पानी गिरना स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ जो पाइप जो बिछाने का जो कार्य किया गया है वो भी अभी तक अधूरा है। अब क्या कारण है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। सरकार की भी लापरवाही आप कह सकते हैं, स्थानीय विभाग की लापरवाही भी आप कह सकते हैं, और जो भी है फाइनली खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। पानी का यहाँ पे बहुत ज्यादा किल्लत है। पूरी पंचायत 3 पंचायत है, पानी से यहाँ पे काफी भुक्तभोगी है जनता यहाँ की। और जो फायदा जो जनता को मिलना चाहिए था, जो तत्कालीन सरकार और तत्कालीन विधायक के द्वारा जो यहाँ पे निर्वाचन विधायक के द्वारा ये सब जो कराया गया था, जो विकास के कार्य, अभी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो अपील करना चाहूंगा कि जो भी विभागीय कार्रवाई उसको पूरा करते हुए स्थानीय विधायक थोड़ा इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द पानी की योजना को शुरू करवाएं ताकि जनता को लाभ मिल सके। ये तो गर्मी आ रही है, जो पानी की जो समस्या है वो विकराल रूप लेने वाली है। कारण कि पानी सफाई नहीं दे रहा है, बहुत भारी किल्ली है, पानी बिनु एकदम सब तरस रहा है। तो बगल में प्लांट है, पानी नहीं मिल रहा, तो पानी आप लोग लाते कहाँ से हैं?
नदी से थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग निकालते हैं। बहुत दिक्कत है पानी के। तो कोई आए यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई समाधान करने के लिए? कोई नहीं अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक पानी के लिए वो सरकार से यही बोलेंगे कि ये प्लांट किसी तरह जल्दी चालू करवाइए। वही सरकार से बोलेंगे कि पानी के लिए बहुत दिक्कत है। किसी तरह सरकार के यही बोलने चाहते हैं कि पानी किसी तरह इसको जल्दी चालू करवाइए।